एक अच्छा भला इंसान सर्दी जुकाम होने पर हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल से अगले दिन उसकी लाश वापस आती है, ये कहकर किसी इंसान को कोरोना हो गया था। क्या दोस्तों ये जो आजकल सब हो रहा है, क्या इसके पीछे हमारी कोई गलती नहीं है? हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से शुरू से ये बताते आ रहे हैं कि किस तरह से आप सर्दी, खांसी, जुकाम, इस कोरोना से कैसे बच सकते हैं, कैसे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी लोग इन बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये कोरोना एक अफवाह है, कोरोना है ही नहीं कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ सरकार की साजिश है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोरोना आजकल नौजवानों तक की जिंदगी खत्म कर रहा है। दोस्तों आप इस बीमारी को सिंपल ना समझें, क्योंकि ये बीमारी जब घातक हो जाती है तब इंसान की जान ले सकती है। ये बात सच है। मानने को ये बात सही है कि ये एक सर्दी खांसी जुकाम ही है, लेकिन अगर उस सर्दी खांसी जुकाम का सही ढंग से सही समय पर इलाज ना किया जाए तो यही इन्फेक्शन हमारे चेस्ट तक, हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है और फिर इंसान को सांस लेने में दिक्कत आती है, जिस कारण से इंसान की मौत हो जाती है। इसीलिए आजकल आप ये खबरें सुन रहे होंगे कि भारत में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? क्योंकि जब ये कोरोना वायरस हमारे लंग्स पर इफेक्ट करता है तो इससे इंसान को सांस लेने में दिक्कत आती है। हमारे लंग्स को ऑक्सीजन की सप्लाई करने में दिक्कत आती है, जिस कारण से उस इंसान को ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप इन सर्दी, खांसी, जुकाम का इलाज शुरुआत में ही कर लेते हैं, यानी कि शुरुआत में जब भी आपको कोरोना के सिम्टम्स दिखें और 2-3 दिन में ही आप इसका इलाज कर लेते हैं, तो आप पर ये नौबत नहीं आती। क्योंकि अगर ये नौबत आती है और आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो हॉस्पिटल्स में आपका ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में पहली बात तो बेड्स अवेलेबल नहीं है और दूसरी बात कुछ डॉक्टर्स तो इस बीमारी को एक छूत की बीमारी समझ रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स तो उस मरीज के पास तक नहीं जाते। उन्हें लगता है कि शायद ये बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस कारण से उस व्यक्ति का इलाज सही ढंग से और सही समय पर नहीं हो पाता, जिस कारण से इंसान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने लिए न सही अपने परिवार के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज जो ट्रीटमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं वो घर पर रहकर किए जाने वाले ट्रीटमेंट है। क्योंकि अगर किसी इंसान को आज के समय में कोरोना होता है तो सरकार उसे घर में रहने के लिए ही कहती है। तो घर में रहते हुए हमें कुछ ट्रीटमेंट्स तो करने ही हैं। हम सिर्फ दवाइयों पर निर्भर नहीं रह सकते। हमारे घर की किचन, जिसमें सारी आयुर्वेदिक औषधियां अवेलेबल हैं, उसके जरिए आप सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारी का इलाज घर पर कर सकते हैं। लेकिन आजकल हम लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आज का ये हेल्थ एपिसोड देखना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप सर्दी, खांसी, जुकाम का इलाज घर पर ही कर सकें। क्योंकि जो लोग ये समझ रहे हैं कि अगर कोरोना हुआ तो हॉस्पिटल जाकर इलाज करवा लेंगे, तो मैं आपको बता दूं हॉस्पिटल्स में जगह अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आपको इलाज घर पर ही करना है। तो ऐसे में दोस्तों चलिए जानते हैं सर्दी, खांसी, जुकाम को घर पर रहकर कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों हमारे घर की किचन में एक चीज है अदरक, जिसे हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कि ये अदरक सर्दी, खांसी, जुकाम को चुटकियों में ठीक कर सकता है? उसके लिए आपको क्या करना है, अदरक का रस निकालना है। अदरक के रस को आपको हल्का गर्म करना है और उसके अंदर आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है। यानी कि जितना आप अदरक ले रहे हैं उतना ही उसमें शहद मिला लीजिए और उस इंसान को दे दीजिए जिसे सर्दी, खांसी, जुकाम है। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। 1 से 2 दिन में ही आपका सर्दी, जुकाम ठीक हो जाएगा। तो देखा दोस्तों कितना आसान सा उपाय है सर्दी, जुकाम को ठीक करने के लिए। लेकिन आजकल हम लोग इन चीजों को भूलते जा रहे हैं। पुराने जमाने में लोग अदरक और शहद के जरिए ही सर्दी, खांसी, जुकाम का इलाज कर लेते थे, क्योंकि अदरक और शहद दोनों ही कफनाशक हैं। ये सर्दी, जुकाम को बहुत जल्दी ठीक करते हैं। इसके अलावा आप एक दूसरा उपाय भी अपना सकते हैं, वो है तुलसी और शहद का। आप चाहें तो तुलसी के पत्तों का रस निकाल लीजिए, 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस गर्म कर लीजिए और उसके अंदर 1 चम्मच शहद का मिलाकर उस इंसान को दे दीजिए जिसे सर्दी, खांसी, जुकाम है। ऐसा करने से भी सर्दी, खांसी, जुकाम से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा भी आपको दिन में 3 बार करना है। और दोस्तों तुलसी की सबसे बड़ी विशेषता है कि तुलसी हर तरह का बुखार भी ठीक कर सकती है। तुलसी को ऐसे ही धर्मों में माँ नहीं कहा जाता। आपने देखा होगा हम तुलसी को माँ कहते हैं। एक माँ अपने बच्चे का जिस तरह से ध्यान रखती है, उसी तरह से ये तुलसी माँ भी हमारा ध्यान रखती है। तुलसी की पूजा की जाती है क्योंकि तुलसी हमें बीमारियों से बचाती है। तुलसी वही काम करती है जो एक पैरासीटामोल काम करती है। पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन तुलसी के साइड इफेक्ट नहीं होते। तो इसलिए आप तुलसी के रस और शहद के जरिए भी सर्दी, जुकाम को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब भी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम हो तो आपको सुबह और शाम भाप लेनी है, यानी कि स्टीम लेनी है। स्टीम लेना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टीम लेने से वायरस का इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक होता है। स्टीम लेने के लिए आप सिंपल पानी की जगह पर अजवाइन का पानी या पुदीने के पत्तों का पानी भी ले सकते हैं। यानी कि पानी में थोड़े से पुदीने के पत्ते डालकर पानी को अच्छे से उबालिए और उस पानी से आपको भाप लेनी है।
भाप आपको दिन में 2 बार कम से कम 5 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लेनी है। अगर इस तरह से आप दिन में 2 बार भाप लेते हैं तो सर्दी, खांसी, जुकाम, यहाँ तक कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को जल्दी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए हल्दी को आपको पानी में डालकर पानी को गर्म करना है। 1 गिलास पानी में 1/4 चम्मच हल्दी का डालकर उस पानी को अच्छे से उबालिए और पानी को चाय की तरह पीजिए। ऐसा हर रोज आप कीजिए, इससे भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और सर्दी जुकाम से आप बचे रहेंगे। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ योग आसन हैं जो मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता हूं, जिनको आपको हर रोज करना चाहिए। आपको और आपके परिवार को इन आसनों को जरूर करना चाहिए। आप अपने परिवार को अपने साथ में बिठाएं, कुछ समय इन आसनों को जरूर करें। 10 से 15 मिनट में ये आसन हो जाएंगे, लेकिन ये योग आसन आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, आपकी सांस नली को मजबूत करेंगे, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेंगे, साथ ही साथ आपको इस वायरस से बचाकर रखेंगे। तो दोस्तों, इन योग आसनों में जो पहला आसन है वो है भस्त्रिका आसन। इसे हम प्राणायाम भी कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स हेल्दी होते हैं, मजबूत होते हैं। भस्त्रिका आसन में आपको जोर जोर से सांस लेनी और छोड़नी होती है। तो दोस्तों, ये आसन आपको 5 से 10 मिनट करना है। इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ती है और ये जो कोरोना वायरस के कारण आजकल ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर आप भस्त्रिका आसन करते हैं, क्योंकि भस्त्रिका आसन करने से लंग्स हमारे मजबूत होते हैं और ये लंग्स ऑक्सीजन को अच्छी तरह से ब्लड में सर्कुलेट करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, भस्त्रिका आसन के बाद आपको दूसरा आसन करना है कपालभाति। कपालभाति आसन बहुत से लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये फालतू के आसन है। दोस्तों, आप इन आसनों को कीजिए, क्योंकि कपालभाति आसन करने से हमारा पेट स्वस्थ रहता है और आयुर्वेद कहता है जिस इंसान का पेट स्वस्थ है उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। इस आसन को करने से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। इसके अलावा आपको अनुलोम विलोम आसन करना चाहिए, क्योंकि इस आसन को करने से हमारी सांस नली हेल्दी होती है, बॉडी के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई होती है। लंग्स की इन्फेक्शन को कम करने और लंग्स की इन्फेक्शन से बचने के लिए अनुलोम विलोम आसन बहुत अच्छा है। दोस्तों, इसके अलावा आपको दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास गुनगुने पानी के जरूर पीने चाहिए। दोस्तों, आजकल जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है तो बहुत से लोग ठंडा पानी पिएंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस कोरोना काल में आप ठंडा पानी या ठंडी चीजों की तरफ देखे भी ना, क्योंकि ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तभी शुरू होता है जब इंसान ने कोई ठंडी चीज खाई। हमने कई ऐसे लोगों का जिन्हें कोरोना वायरस हुआ था उसका इंटरव्यू लिया, तो पता चला कि जब भी उन्होंने कोई ठंडी चीज खाई तब से ही ये वायरस शुरू हो गया। यानी कि मान लीजिए आपकी बॉडी में ये वायरस है, लेकिन इसका आपको इफेक्ट नहीं हो रहा। ये आपकी बॉडी पर इफेक्ट करना तब शुरू करेगा जब आप ठंडी चीजें खाना शुरू करेंगे। तो ऐसे में कोरोना वायरस के इस काल में आपको ठंडी चीजें खाने से बचना चाहिए। पूरे दिन में 8 से 10 गिलास आपको गुनगुने पानी के पीने हैं। और दोस्तों, क्या आपको ये चीज पता है, ये जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर यानी कि सेकंड वेव भारत में आई है, इसमें ये जो कोरोना वायरस है ये पहले से ज्यादा घातक हो चुका है और कहा जा रहा है कि अगर ये कोरोना वायरस ना थमा और अगर इसकी 3rd वेव आई तो वो इस वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होगी। दोस्तों, वायरस के अंदर म्यूटेशन यानी कि बदलाव आते रहते हैं। जो वायरस चाइना से शुरू हुआ था वहां से ये शुरू होकर वायरस अब काफी बदल चुका है, यानी कि हर देश में ये वायरस अपना अलग रूप लेकर आ रहा है। भारत में कोरोना वायरस के कई रूप हैं। रिसेंटली देखा गया है कि कोरोना वायरस का एक ऐसा स्ट्रेन आया है जो पहले कोरोना वायरस से 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में स्थिति ज्यादा ना बिगड़े, आप घरों में रहें, मास्क पहनकर रखें, घरों को समय समय पर सैनिटाइज करें। इस वायरस को किसी देश या सरकार की साजिश समझकर इसे नजरअंदाज ना करें। आई होप आप इन सारी बातों को समझेंगे। सर्दी खांसी जुकाम के इलाज के लिए जो मैंने आपको चीजें बताई उनके बारे में दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी घर पर रहकर इस बीमारी से बच सकें। तो ऐसे में घर पर रहकर कैसे सर्दी जुकाम को ठीक करें, कैसे वायरस से बचें, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। आप इन चीजों को दूसरों के साथ शेयर करें, प्लीज, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर प्लीज शेयर करें। आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपके पास ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।